तो नमस्कार दोस्तों, जब वी इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत अच्छी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप नाम देख सकते हैं, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये कंपनी को मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ख़ास रीज़न है। ख़ास रीज़न ये है गाइज़ कि पिछले 5 साल के अंदर कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और आने वाले टाइम में भी ये कंपनी काफ़ी ग्रोथ के पोटेंशियल रखती है। तो कंपनी जो है पिछले 5 साल में इनकी रेवेन्यू सेल्स इस तरीके से ग्रो हुए हैं, वो सारा हम डिटेल में जानेंगे कि कंपनी ने अपने आप को किस तरीके से इंडिया के अंदर एक्सपेंड किया है और बहुत अच्छी इन्होंने ग्रोथ स्टोरी दिखाई है लास्ट 5 ईयर में। और कंपनी जो है वो आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है क्योंकि जो कंपनी का मार्केट सेगमेंट है, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हर घर में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। अब कंपनी के बारे में अगर हम देखते हैं तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है वन ऑफ द लीडिंग कंज्यूमर कंपनीज इन इंडिया विद ए 75+ ईयर ओल्ड ब्रांड लेगेसी। कंपनी इलेक्ट्रिकल आइटम्स बनाती है और जो दूसरे लाइटिंग्स हैं, फैंस हैं और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, होम अप्लाइंसेस बनाती है कंपनी। उनके अंदर काफ़ी अच्छा ब्रांड है कंपनी का, आपने कई जगह पर इनका प्रोडक्ट देखा भी होगा। और दूसरी मेन चीज़ इसमें यह है कि कंपनी इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कंपनी अंडर प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड इट हैव 2 बिजनेस सेगमेंट्स, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो लाइटिंग के अंदर लाइटिंग के इसके प्रोडक्ट्स हैं, हम देखेंगे आगे। और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इनके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हैं, वो हम अभी आगे स्लाइड्स में देखेंगे। प्रोडक्ट्स में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फैंस हैं, पंप्स हैं, अप्लाइंसेस हैं, लाइटिंग्स हैं। तो काफ़ी इनका डाइवर्सिफाइड यहाँ पर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दिख रहा है हमको। और इनके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पर फिनिशिंग देखोगे आप प्रोडक्ट्स की, आपने कभी देखा है तो ये सारे प्रोडक्ट इनके काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी इफ़िशियंट होते हैं। लाइट कंज्यूमिंग की बात करो तो ये आपकी बिजली भी कम खाते हैं। तो ये कंपनी इस तरीके से अपने आप को ब्रांड इन्होंने सेटअप किया है अपना, कि ये जो फैंस, पंप्स और दूसरे जो वाटर हीटर, एयर कूलर, इनके अंदर इन्होंने कंपनी ने काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई है इंडियन मार्केट के अंदर। हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जो फ़ोटोज़ देख सकते हैं, यहाँ पर पंप्स हैं और इमरजेंसी लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, फैंस हैं और दूसरी जो आयरन है, मिक्सचर हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती है और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के साथ साथ सोलर पंप भी कंपनी बनाती है। तो ये मैंने साइट से इनके कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं क्योंकि कंपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट में भी काफ़ी अच्छे से एक्टिव है और एडवर्टाइजमेंट पे काफ़ी अच्छे से ध्यान देती है। तो ये भी एक कंपनी का अच्छा पॉइंट होता है। जब कंपनी ऐसा कर रही है तो इसका मतलब वो ग्रो करेगी और ग्रो करने के चांस उसके काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब एक्सपेंडिंग रीच अगर हम देखते हैं तो कंपनीज प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द इलेक्ट्रिकल गुड स्टोर्स इन इंडिया। मतलब 100 में से 60 जो स्टोर्स हैं इंडिया के अंदर, उनमें, उन दुकानों में, उन स्टोर्स में आपको क्रॉम्पटन के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इन्होंने 50,000 से 1 लाख तक के जो पॉपुलेशन वाले टाउन्स हैं उनको अच्छे से एक फोकस्ड अप्रोच के साथ इन्होंने टारगेट किया है। और कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स गोवा, वडोदरा, अहमदनगर और बद्दी, यहाँ पर 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी की है इंडिया के अंदर। और रिवेन्यू ब्रेकअप में हम देखते हैं तो 75% जो रिवेन्यू है वो फैन, पंप्स और दूसरे अप्लाइंसेस से आता है और जो 25% का जो रिवेन्यू है बाकी वो लाइटिंग प्रोडक्ट से आता है। तो 75% यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं वहाँ से और 25% यहाँ पर लाइटिंग प्रोडक्ट से आता है। और अब हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में देखते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक का प्राइस ज़्यादा है, रिटर्न एफडी से अच्छे हैं, डिविडेंड कंपनी का इतना अच्छा नहीं है, एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा है। एंट्री पॉइंट की हम लास्ट में बात करेंगे। कंपनी के अंदर रेड फ्लैग नहीं है, प्रो चेकलिस्ट में डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी नील है, क्वालिटी चेक्स अच्छे हैं, ग्रोथ स्कोर अच्छा है कंपनी का। और प्रोज में हम देखते हैं कि लास्ट 5 ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 39.58% CAGR से ग्रो हुआ है। तो ये है गाइज इसकी ग्रोथ स्टोरी कि लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने किस तरीके से अपने आप को मार्केट के अंदर यहाँ पर सेट किया है। और कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर्स में 38.12।
तो गाइज़ अब हम बात करें कॉन्स की, तो जो प्राइस है वो काफ़ी हाई इस टाइम ट्रेड कर रहा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर के अंदर, और प्रोमोटर्स की होल्डिंग लो है। तो प्रोमोटर की होल्डिंग लो क्यों है, मैंने आपको बताया है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कंपनी है मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स। तो ये सारी चीज़ें इसके कॉन्स में हैं, लेकिन ये जो प्रोमोटर्स की इसमें मेनली पॉइंट हैं तो मुझे ये इतने खास नहीं लगते हैं पॉइंट। तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो हम ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे हैं कंपनी की, वो ये है कि रिवेन्यू ग्रोथ जो है वो इसका लास्ट 5 ईयर में इंडस्ट्री रिवेन्यू ग्रोथ के एवरेज से भी ज़्यादा है, जो कि 22% के आसपास है। लेकिन इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो है 9%। तो आप देख सकते हैं कि रिवेन्यू मीन्स जो कंपनी की सेल्स हैं लास्ट 5 ईयर में वो किस तरीके से कंपनी ने इंक्रीज़ की हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्लस पॉइंट है कंपनी का, जिस पर हम बेट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, उसी का जो यहाँ पर इफ़ेक्ट आप देखेंगे कि 5 साल में सेल्स बढ़ी हैं तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो तो बढ़ेगा ही। अब यहाँ पर हम लास्ट 5 ईयर में 4 to 10.38% का मार्केट शेयर जंप देख सकते हैं, जो कि 10% का मार्केट शेयर आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा मार्केट शेयर है इंडियन मार्केट के अंदर, जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो आप ये चीज़ आप माइंड में रख के चल सकते हैं कि कंपनी अगर लास्ट 5 ईयर में मार्केट शेयर इस तरीके से बढ़ा है तो कंपनी आगे वंडर्स कर सकती है। और नेट इनकम भी कंपनी की जो बड़ी है वो काफ़ी अच्छी है, इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर है। यहाँ पर 15% की इंडस्ट्रियल एवरेज है, लेकिन इसकी जो एवरेज है वो 42% के आसपास है नेट इनकम की एवरेज। अब सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ देख लो, स्टॉक प्राइस का CAGR देख लो, और ROE देख लो आप। तो ये सारी चीज़ें कंपनी की यहाँ पर नंबर्स अच्छे हैं। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक PE 48.5, डिविडेंड यील्ड यहाँ पर अच्छी नहीं है इतनी, और ROCE 35.6, ROE 35.7। तो ये दोनों नंबर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ROCE और ROE। तो अब फाइनेंशियल ट्रेंड्स में हम आ जाते हैं। जैसा कि हमने बताया है पिछले 5 साल में भी इसकी जो सेल्स है वो काफ़ी बड़ी है, रिवेन्यू बड़ा है। और यहाँ पर 2018 से 2021 तक भी हम देखेंगे कि किस कंसिस्टेंट वे में कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पर प्रॉफिट और रिवेन्यू दोनों इंक्रीज़ होते हुए दिखेंगे आपको। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी इस टाइम किस पोजीशन पर है और ये शेयर हमको किस तरीके से फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं, यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग ली हुई है 28% के आसपास, और DI में 9%, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग है वो 39% के आसपास है। अब हम थोड़ा ब्रेकअप यहाँ पर देख लेते हैं कि जो 39% होल्डिंग है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की है, और प्रोमोटर्स जो हैं वो हैं फॉरेन बॉडीज़ कॉरपोरेट हैं, जहाँ पर 11% के आसपास की होल्डिंग है। दूसरी हाईएस्ट होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने ली है। अगर म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग अच्छी है तो गाइज इसका मतलब कंसिस्टेंसी अच्छी है कंपनी की, तो उसमें रिस्क की कोई बात नहीं, और वो आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न ज़रूर देगी। और अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की यहाँ पर इतनी ज़्यादा होल्डिंग है तो वो भी मार्केट के लैंग्वेज में हम देखते हैं कि वो भी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है अगर FIIs की होल्डिंग इतनी ज़्यादा हो। तो ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। इन ग्राफ्स में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग लगातार यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई दिखेगी। और दिसंबर 2020 और मार्च 21 के जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पर हम देखेंगे कि DIs की भी होल्डिंग उन्होंने दबा कर बाइंग की है गाइज। इन्होंने DIs ने पिछले 2 क्वार्टर्स में, इन क्वार्टर्स में दबा कर इसमें ह्यूज बाइंग की है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है कंपनी के बारे में। 1 ईयर का जो प्राइस चार्ट है वहाँ पर हम देखेंगे कि 93% के रिटर्न दिए हैं कंपनी ने, जो कि काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिटर्न है। और अगर हम यहाँ पर इसकी स्टॉक प्राइस की बात करें तो 16 जुलाई 2021 को जो स्टॉक प्राइस है वो 466 के पास ट्रेड कर रहा है, अपनी 50 DMA से ऊपर है और 200 DMA से काफ़ी ऊपर दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन जो ग्राफ है उसकी आप कंसिस्टेंसी देखिए कि वो ऊपर अपवार्ड ट्रेंड है उसका, मतलब ऐसा कोई डाउन ट्रेंड नहीं है। एक बार कंसोलिडेशन है यहाँ पर बीच में और उसके बाद फिर से यहाँ पर एक अच्छी रैली है।
तो ये कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके हमने सब कुछ इसके बारे में सब कुछ बात की, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में, इसकी जो मार्केट सेगमेंट है, ब्रांड है इसकी, और इसके जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं, ये सारे हमने देखे। ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और मुझे ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में बहुत अच्छी लगती है, और मैंने भी इसके अंदर बाइंग कर रखी है। लेकिन गाइज़, ये जो वीडियो है ये आपकी नॉलेज के लिए है, इन्फॉर्मेशन के लिए है, ताकि आपको इस कंपनी के बारे में सब कुछ पता हो, और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं गाइज़, और आपको कंटेंट अच्छा लगा और आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वीडियो लाइक कर दें, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और दैट्स फॉर नाउ, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।